मेरे ठीक सामने आदरणीय लाकड़ा साहब बैठे हुए हैं, जिनका संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और रहा है और हमेशा रहेगा। ये कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्म पर विशेष ध्यान रखते हैं और ज़्यादा कुछ न कहते हुए, मैं अपने शब्दों पे विराम देते हुए सीधे-सीधे हम उन्हीं उन्हीं से उनका परिचय भी लेते हैं और उनकी विचारधाराओं को सुनते हैं। सर, आप अपना पहले परिचय दें। मेरा नाम जगवीर सिंह लाकड़ा है। मैं मुंडका गांव में रहता हूँ और मैं पेशे से किसान हूँ। तो मैं डीडी न्यूज़ में इंजीनियरिंग असिस्टेंट से रिटायर्ड हूँ। जी, यानी वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक हैं। यस, वरिष्ठ अभियांत्रिक सहायक। तो आप आज के अनुसार, आज के परिवेश में क्या विचार देना चाहेंगे? किस संदर्भ में आपका प्रश्न, किस संदर्भ में है? स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में। जी। स्पिरिचुअलिटी तो देखो, जिसने कोई न कोई एनर्जी है जिसने ये दुनिया बनाई है। एनर्जी जो है वो रूपों के रूप में प्रकट हो जाती है। थोड़ा आवाज तेज करें, सुनाई कम दे रहा है। अब जिसको आप भगवान कह लो या एनर्जी कह लो या चेतना कह लो, ये आपके ऊपर है। लेकिन कोई एक चेतना है जिससे कि ये सृष्टि प्रकट हुई है जी। और वो जो चेतना है वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है। जी। तो अगर वो ओमनीपोटेंट नहीं है, यानी कि सर्वशक्तिमान नहीं है, जी। जी। तो वो शक्ति जो है वो सृष्टि को चला नहीं सकती। जी। ओमनीपोटेंट का मतलब है कि इससे बड़ा कोई भी नहीं है। जी। और ओमनीसिएंट का मतलब है कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। जी। अगर वो ओमनीसिएंट नहीं है तो ये सृष्टि चल नहीं सकती। जी, यानी कि वो अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, वो अदृश्य है और वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सब जगह है, सब चीज वो आप खुद है। लेकिन सर, अनुभव तो करते हैं, जैसे हवा चलती है तब शरीर को छूती है तो अनुभव करते हैं हवा चल रही है। नहीं, अनुभव तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके जो प्रभाव हैं वो अनुभव में आते हैं। जी। जी। खुद नहीं दिखाई देता वो, लेकिन उसके प्रभाव जरूर अनुभव में आते हैं। तो इसको थोड़ा साइंस के साथ जोड़ा जाए तो क्या रिजल्ट आएंगे? साइंस में देखो, साइंस तो ये कहती है कि भाई जो है एनर्जी जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नोबॉडी कैन क्रिएट एनर्जी। एनर्जी इज प्री एग्जिस्टेड। ये खुद ही अपने आप में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में जा सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ, मतलब काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी, बहुत टाइप की एनर्जी है। जैसे कि पावर हाउस है, पावर हाउस में जो है बिजली जनरेट हो रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, वहाँ पे जो है एनर्जी जो है वो पहले जो है वो स्टैटिक एनर्जी रूप में विद्यमान है पानी के अंदर, फिर उसी को गिराते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वही एनर्जी जो है ना वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो पूरे हमारे सिस्टम को, पूरे हमारे इक्विपमेंट्स को पूरे उसको चला रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर जो है ना वो मैग्नेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जो है ना दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो जो एनर्जी है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब एनर्जी को इकट्ठा करते हैं तो वो उसका अपना प्रभाव हमें महसूस होता है। अभी जैसे आप कोई जो है गंडासा चला रहे हो, कुट्टी काटने वाला, तो उसमें जो है मोटर आपकी एनर्जी से चल रही है, बिजली से चल रही है, और वही मोटर जो है वो पुल्ली के द्वारा पट्टा चढ़ा हुआ है, पट्टे से वो जो है ना वो
जो है कुट्टी काटने की जो मशीन है वो जिसको गंडासा बोलते हैं वो चल रही है, लेकिन एनर्जी जो है ट्रांसफार्म हो रही है मोटर से और उसके गंडासे की पुल्ली तक, लेकिन वो एनर्जी दिखाई नहीं देती, पट्टा चलता हुआ जरूर दिखाई देता है और वही फिर जो है ना वो हमारा काम करता है। तो क्या है कि एनर्जी कभी दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस जरूर हो रही है। लेकिन अब जैसे फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये देखो सूरज से जो है वो नीचे आ रही है, फोटो जो है बिजली बनती है सूरज से, लेकिन क्या है आपका कहने का तात्पर्य है कि जितने तार लगाए जाते हैं हमारे रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग होती है, तो तारों में कभी हमें रोशनी दिखाई नहीं देती है, नहीं दिखाई ना देती, विद्युत दिखाई देती है, नहीं, लेकिन धारा बहती है, धारा बह रही है। हाँ, यानी कि B बराबर IR होता है, हाँ, और कहना चाहिए P बराबर I स्क्वायर R होता है। हाँ, यस, यानी P बराबर BI। एक्चुअली क्या है ना सर, सेम चीज जो है ना वो हमारी कॉन्शियसनेस के लिए लागू होती है। कॉन्शियसनेस इज इनविजिबल, कॉन्शियसनेस इज इनविजिबल, दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जो है बोध स्वरूप है, तो सर महसूस होती है। जीवन में कैसा महत्व है इसका? जीवन में मैं तो विदाउट कॉन्शियसनेस यू कैन नॉट एग्जिस्ट, विदाउट कॉन्शियसनेस नो बॉडी कैन एग्जिस्ट। Consciousness is one thing which drives our life. Yes. Consciousness drives ourself. Consciousness is covered by the mind. Yes. Mind has 5 faculties. Faculty to see, faculty to listen, faculty to touch, and faculty to taste and smell. These 5 faculties are called attention. Yes. Attention is one power, but it spreads in 5 senses. In meditation, we have to focus our attention. We cannot focus all the 5 senses at one time. So, for this, we have to focus our attention in either on looking or either on listening. These 2 main faculties are used to concentrate our mind. तो सर ये मेडिटेशन जो शब्द है, हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और ये हमारे जीवन में कितना लाभकारी है? Meditation means to focus. Yes. To focus on one object, on one subject. It is meditation. Yes. Meditation is not only referred to spirituality, it refers to everything, every spiritual matter as well as physical matter. When we meditate on one subject, we can achieve knowledge of that subject. Meditation means to concentrate our attention. Yes. Our attention at this time spreading all over the world. Yes. But when we focus our attention, we have supernatural powers. We can attain supernatural powers by focusing our attention. Yes. Attention is a very, very important thing for us. Without putting attention on anything, we cannot know the full knowledge of that subject. मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि निराकार न होता तो ये साकार न होता, ये साकार न होता तो ये आकार न होता, ये आकार न होता तो ये संसार न होता, ये संसार न होता तो भगवान भी नहीं होता। एक्चुअली जो है भगवान के ना होने का मतलब नहीं है जी। भगवान तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान ना हो। अगर सृष्टि है तो भगवान है, अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर है। वो सर एक्शन टू एक्शन, वो कुछ लोग कहते हैं भगवान की डेफिनेशन अपने हिसाब से बताते हैं, जिस नंबर का आदमी जैसे पहले उतना ही देखो से जा नहीं सकता है। तो मैं एक व्यक्ति का नाम न लेते हुए उसने भगवान की डेफिनेशन बताई थी, भ माने भूमि, ग माने गगन, ब माने वायु, आका डंडा अग्नि, न माने नीर, इक्वल टू प्रकृति, प्रकृति इक्वल टू गॉड। तो ये कहाँ तक सही है सर? एक्चुअली क्या है, हम लोग प्रकृति से बाहर नहीं है, हम लोग प्रकृति के अंदर हैं, हम सृष्टि के अंदर हैं। तो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रकृति। हाँ, वी थिंक वी आर
separate and the prakriti is separate, but this is not true. Everything is prakriti, including ourselves. Everything is prakriti. तो कुछ हमारे जो बहुत अच्छे वो हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, और मैंने कहा फिलोसफर बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं। मैं एक फिलोसफर का नाम ले लेता हूँ, भगवान रजनीश या ओशो रजनीश। ओशो रजनीश ने एक किताब लिखी थी, कहते हैं कुछ समाधि की ओर, है ना, पूरा नाम है, कहते नहीं ध्यान आ रहा, है ना, वो उस पर जो लिखी थी उन्होंने, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर एक्चुअली क्या होता है, जो सेंसेस का प्लेयर है ना, वो जो है लिमिटेड है। समाधि को हाँ, लिखी थी ना उसने। प्लेयर ऑफ सेंसेस इज लिमिटेड, बट द प्लेयर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज लिमिटलेस। यू आर राइट सर, उसने यही कहा था अपने शब्दों में कि वेजिना जस्ट लाइक ए टेम्पल, वो प्लेस वेजिना जस्ट लाइक ए टेम्पल, सेक्स एज वेल एज वर्शिप। तो ये क्या किया? एक्चुअली दे एवरीथिंग इज वर्शिप, everything is worship, everything is prasad, nothing else outside him, everything is he, actually everything is he. तो ओशो रजनीश मैं कहूँगा इज आल्सो राइट वर्ड्स स्पीकर, या कहूँगा गुड फिलोसफर एज पर स्पिरिचुअल। एक्चुअली क्या है, जो ओशो को लोगों ने समझा नहीं, उन्होंने लोगों ने समझ लिया कि भाई ये तो सिर्फ जो है ना स्त्रियों की बातें करता है, सिर्फ स्त्रियों के फेवर में वो समाधि पर बहुत अच्छी किताब लिखी। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, देखो मैं आपको बताता हूँ, व्हेन कंसंट्रेट को डिफाइन किया ना उन्होंने। कंसंट्रेशन ऑन व्हाट? कंसंट्रेशन ऑन ए स्पेशल थिंग, ऑन ए फीमेल, ही एक्सप्लेन लाइक दिस। एक्चुअली क्या है कि कंसंट्रेशन जो है वो अगर आप भगवान पे करें तो उसके जो है अच्छे डिजायर रिजल्ट आएंगे, जो कि आपके मन को खुश करें, शांति कर दे सकें और ब्लिस पैदा कर सकें। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से ओशो को लोगों ने समझा नहीं, वो कहना कुछ चाहता था, लोगों ने उसका अर्थ कुछ निकाल लिया। यानी कि जिस नंबर का उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा था उतना ही देखा ओशो को, उससे ज्यादा नहीं देख पाया। नहीं देखा। तो हमारा अपना परसेप्शन है, हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा नजरिया सबका अलग अलग है। टाइप्स ऑफ थिंकिंग है, मेंट टू डिफर कर रही है। यस। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्र के प्रति, मान लो आप भी राष्ट्र प्यार करते हैं, तो राष्ट्र के जो लोग हैं हमारे, और जो इस देश को एक माध्यम के रूप में चला रहे हैं या पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये स्पिरिचुअल जो आपके वर्ड हैं, तो इसका और राष्ट्र से क्या संबंध है, और या इसको कैसे प्रोया जाए, एक लड़ी बन जाए और एक बहुत अच्छी माला बन जाए, जिससे हमारा भारत विकासशील से विकसित हो जाए। क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, अच्छी संस्कृति है। हमारी संस्कृति को दूसरे लोगों ने ले जा करके और जंप कर गए, और हम वही के वही हैं, विकासशील हैं। तो थोड़ा सा अवगत कराएं, थोड़ा सा कुछ शब्दों में विचार जोड़ दें, क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति सबको प्यार है, तो राष्ट्र के प्रति भी हमें कुछ करना चाहिए। ये देखो भाई साहब, अगर आप जो है अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, आपको आदत है कंसंट्रेट करने की, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आप सब कुछ भूल करके सिर्फ एक विषय पे अपने आप को टिकाएं। ये मतलब है कंसंट्रेशन का, यही मतलब मेडिटेशन का है, एकाग्रता है ना। तो होता क्या है कि अगर आपने अपने आप को एक मुद्दे पे, एक विषय के ऊपर कंसंट्रेट कर लिया, तो उस वक्त आप सारी चीजें भूल जाते हो, तो उस विषय को आप गहन अध्ययन कर सकते हो उस विषय का, है ना। तो आपने अगर जो है ना अपने आप को एकाग्र किया है, तो आप जो है ना उसी एकाग्रता को आप जो है किसी चीज की खोज करने में, भौतिक चीजों की खोज करने में भी लगा सकते हो। जब आप उसको भौतिक चीजों की खोज करने में लगाओगे, तो आप तो फिर जो है ना, क्षमा चाहूंगा, एक प्रश्न मेरे अंदर और जनरेट हो रहा है कि व्यक्ति का मरना, यानी मानव का मरना,
ये कौन सा परिवर्तन है, फिजिकल है या केमिकल परिवर्तन है? सर एक्चुअली क्या है, जो बॉडी है, बॉडी जस्ट लाइक ए सांप की केचुली होती है, जस्ट लाइक जैसे है बॉडी। यानी कपड़े जैसे हमने पहन लिए, यस यस यस। तो अब लोग सोचते हैं कि बॉडी निकल गई तो आदमी मर गया। एक्चुअली मृत्यु जो है वो एक आभास है, मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है, मृत्यु किसी की आज तक हुई नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। हाँ ये बात जरूर है कि भाई आपने जो ना, फिर क्षमा चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, जो मृत्यु नहीं हुई है तो हमारे संसार में तमाम जीव बढ़ रहे हैं, तो उतने जीव रहने चाहिए थे। सर एक्चुअली क्या है ना, से कटती नहीं है, जो स्पीसीज है ना, जो स्पीसीज है, जो जीव है ना, वो आप नहीं कह सकते कि वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको गिन ही नहीं सकते, ये काउंटलेस है। जो अनंत है, इन्फिनिटी है। कौन कह सकता है कि जीव बढ़ रहे हैं? अगर आपको दिखाई देने ज्यादा लग गए तो इसका मतलब बढ़ रहे हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं, आप देखो, एक मिट्टी का आप जो है ना, बहुत सी जीव डायनासोर खत्म हो गए। अरे नहीं सर, आप मिट्टी का वो उठाओ, एक मिट्टी का जो है, एक चम्मच मिट्टी उठा लो, उसमें करोड़ों जीव हैं। अब वो जो जीव हैं वो हमें दिखते तो नहीं है ना, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। एक ही कैटेगरी के हो ना, एक कैटेगरी के हैं, एक कैटेगरी के हैं, लेकिन कैटेगरी भी तो चेंज होती रहती है। आप ये देखो, आप जो है ना, आपने जो है ना मनी प्लांट का पौधा लगा दिया इस बोतल के अंदर, है ना, और पौधा छोटा सा लगा दिया, और वो पौधा जो है बढ़ना शुरू हो गया। वो पौधा पौधा बढ़ रहा है, वो बढ़ कैसे रहा है? पानी से खुराक ले रहा है, मिट्टी तो है ही नहीं उसके अंदर, पानी से खुराक ले, पानी जो है वो पौधे के रूप में विकसित हो रहा है ना, और पानी जो है वो मिट्टी बन रही है, पानी से मिट्टी बन रही है। कमाल की चीज देखो सर, एक लास्ट में आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप राष्ट्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र के लिए संदेश यही है, मेहनत करो, और क्या। जब आदमी मेहनत करेगा, राष्ट्र तो तभी तो ऊंचा उठेगा, तभी आगे बढ़ेगा। बिना कर्म के कुछ नहीं होना। या हम लोग क्या करते हैं, आलसी लोग हैं। अब आलसी हैं तो फिर कहाँ से राष्ट्र आगे जाएगा? अब काम करके दिखाओ। कभी कभी जैसे किसी बात को रिपीट करते हैं तो कहते हैं तो वही बात बोलते रहते, जबकि हम ड्यूटी करने आते तो वही काम करते जो कल करके गए थे, और परसों मतलब जो आगे भी आएंगे तो वही काम करेंगे। तो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप तो वही बोलते रहते हैं या आप ऐसे ही करते रहते हैं? ऐसा क्यों दिमाग में उनके आता है? ऐसा कौन सी चीज है जो उनके लहर टच करती है तो बार बार ये कहते रिपीट करते रहते, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि हम रिपीट किसी चीज को नहीं करेंगे तब तक हमें वहां से जीविका चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हम ही आप लोग हैं, आज हम काम करके पैनल में बैठेंगे, कल भी हमें उसी पैनल बैठना है, दूसरे बैठना है, वर्क हम वही करते हैं। तो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? इस पर थोड़ा सा प्रकाश क्यों छूना है? सर देखो, जिस काम की हमें आदत पड़ जाती है जी, वो जो आदत है वो हमारे ही मन में रिकॉर्ड हो जाती है। वो आदत की वजह से हम उसी काम को बार बार करते हैं, और वो काम करने में हमें एक समय आता है, पहली बार आप उस काम को बड़ी मुश्किल से करेंगे, दूसरी बार और आसानी से करेंगे, तीसरी बार और आसानी से करेंगे, फिर अगर आपको आदत पड़ गई, उसी काम में आपको मजा आना शुरू हो जाता है, आनंद आना शुरू हो जाता है। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, रोता है, फिर उसको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर एक ऐसा समय आता है कि वो उसको स्कूल ना जाए तो उसको अनईजी फील होता है, उसको मजा नहीं आता। एक प्रश्न और आ रहा है, उसके बाद हम आपके शब्दों को विराम देंगे कि एक जाति जो है, मानव जाति जो जन्म से आती है वो कभी नहीं जाती, ये हम आप जानते हैं। सर मैं एक मिनट सर, और मानवता धर्म है, आप इस विचार के आधार पर इसको कैसे एक्सप्लेन करें? देखो मैं बताता हूँ, जाति असल में कोई होती नहीं है, ये खाली जो हमारे दिमाग का एक भ्रम है, हमारे दिमाग का एक जो है ना वो इल्यूजन है, ये कोई जाति नहीं होती, ये पोल्यूशन है ये। हाँ, जस्ट लाइक पोल्यूशन है, ये कुछ नहीं है, जाति होती नहीं है। जाति किस बात की है? जब आप ये बताओ ना जीव हैं सर, आप ये मुझे ये बताओ, अगर कुदरत ने कोई आपके पीछे कमर पे स्टैंप लगा के भेजी है क्या कि आप फलानी जाति के हो, क्या लिखा हुआ है? क्या माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है? अब बताओ, ब्लड का रंग सबका एक जैसा है, सबका एक जैसा रंग है, और बॉडी ऑर्गन्स भी क्या फंक्शन जो सेम है सबका। एक प्रश्न छोटा सा 2 लाइन पूछना चाहूंगा, 2 ही लाइन बताएं कि जैसे कि आपको इतिहास की रचना करनी है, मान लाकड़ा साहब को इतिहास की रचना करनी है, तो 2 लाइनों में आप वर्णन कर सकते हैं? जैसे मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ
कि या तो ऐसा कर दो जो लिखा जा सके, या ऐसा लिख दो जो पढ़ा जा सके। मेरे अनुसार इतिहास की रचना हो जाती है। क्या ये सही है? सर देखो मैं बताऊं, इतिहास की रचना की बात ये है, इतिहास में सिर्फ जो है ना, सिर्फ डेट्स जो है ना, वो जो तारीखें होती हैं, सिर्फ वही सच होता है। क्योंकि इतिहास जो जो लिखने वाला होता है, वो सारी घटनाओं का साक्षी नहीं होता, वो विटनेस नहीं होता, वो कहीं से सुन के लिखता है हैं, और किसी को कोई कहीं से सुना, किसी बता दिया। ऐसे कर जाते हैं लोग कि वो लिख जाता है, और कुछ ऐसा लिख देते हैं जो लोग पढ़ते हैं। तो वो भी तो रचनाकारी होता है कि जो रचना कर दी तो वो एक इतिहास बन जाता है। हम लोग पढ़ते हैं, उसको पढ़ करके सीखते हैं, उन शब्दों पर मनन करते हैं, क्योंकि शब्द ही सारा, बाकी सब बेकार ही बेकार है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शब्दों से पूरी सृष्टि चली है। हमारी आपकी वार्ता भी शब्दों से हो रही है, शब्द भी खुद में एक शब्द है। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जिसके पास शब्द नहीं है वो एक डेड बॉडी की तरह है। ऐसा है क्या? सर बात ये है, देखो, अगर आप किसी के पास बैठते हो, तो अगर वो ना भी बोले तब भी जो है ना, उसके इमोशंस आपको प्रभावित करते रहते हैं। जी। ठीक है ना। अब आप ये तो आप देखो, इसको मानेंगे कि शब्दों से ही सृष्टि की रचना हुई है? वो शब्द का मतलब ये नहीं है, ये जबान नहीं है शब्द का मतलब, लफ्ज नहीं है शब्द का मतलब। शब्द का मतलब वो क्रिएटिव पावर है जिसने सारी दुनिया बनाई है। ये जो लफ्ज है जो हम बोल रहे हैं, उससे सृष्टि की रचना नहीं हुई। सृष्टि की रचना हुई है जिसको वर्ड बोला गया है, जिसको के नाद बोला गया है, जिसको आकाशवाणी कहा गया है, उससे सृष्टि की रचना हुई है। उसको जो है ना, उसके अंदर प्रकाश भी है, उसके अंदर आवाज भी है, वो शब्द है एक्चुअली। तो कुछ जीवंत 5 शब्द ऐसे दीजिएगा जो लोग कर्म में ढाल लें, यानी तो मतलब उनका कहने का मतलब उनका उद्धार हो जाए। 5 शब्द ऐसे दीजिएगा। देखो सर, उद्धार खुद करना पड़ेगा, ये कोई क्योंकि दूसरा आपका उद्धार नहीं करेगा। शब्द तो लेते ही हैं कहीं न कहीं से, कर्म में डालते हैं, तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पता नहीं कौन-सा शब्द आपका अच्छा हो। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि ज्ञानी भी अधूरा है और अज्ञानी भी अधूरा है। ज्ञानी भरे मटके के समान है और अज्ञानी फूटे मटके के समान है, तो मध्यम मार्ग भी एक होता है, बीच का रास्ता। देखो सर, बात ये है, ना कोई ज्ञानी है ना कोई अज्ञानी है। क्योंकि क्या है कि हम सब रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर हैं, सारे आदमी रिसर्च करते रहते हैं और उसी रिसर्च का हम फायदा उठाते हैं। तो ज्ञानी और अज्ञानी होता ही कोई नहीं है। पहली बात तो ये है कि क्या है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता है। अब जो जो जिसको हम अज्ञानी कहते हैं, वो भी एक्चुअली अज्ञानी नहीं है, वो अपने ज्ञान के हिसाब से ठीक करता है काम। अब मैं देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे, और जगवीर सिंह लाकड़ा जी थे, इनको कितनी अच्छी बातें बताई हैं। आप उनको कर्म में ढाल लें तो निश्चित है कि आपका इन्हीं शब्दों से उद्धार हो सकता है। और इन्होंने सब कुछ कह दिया इस सूक्ष्म में, थोड़े से शब्दों में इन्होंने वो कह दिया जिसकी आपने हमने कभी कल्पना नहीं की थी। फिर भी मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनके शब्द आपको कितने अच्छे लगे, और कितने ऐसे लगे कि जो आपको मन में नहीं भाए। लेकिन मैं तो, मेरी जैसी सोच है, तो उस तरफ से मुझे तो, मेरे तो तन मन में भा गए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं सीधे सीधे लाकड़ा जी को नमन करते हुए, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वहाँ तक सभी को मैं सादर अपना शीश झुकाकर सादर साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। नमस्कार।